हेलो बच्चों, मैंने पहली वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 3rd क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का, कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए। तो 3rd क्वेश्चन दिया था उसमें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, तभी तुम्हें आंसर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, अब आंसर देखेंगे। सक्रिय श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर होता है। ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें धातुओं को रखा गया है, तो उसमें क्या है ना, जो आयरन का स्थान है वो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, अतः कॉपर को आयरन उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कॉपर था आयरन सल्फेट बन जाता है जब वो उसे विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो आयरन क्या, आयरन सल्फेट बन जाता है जिसका रंग हरा होता है। जिसका रंग कैसा होता है, हरा। अतः जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है, बदल हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन दिया है, ये आयरन है प्लस CuSO4 है तो चेंज हो गया है। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे। सक्रिय श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, अतः कॉपर को आयरन उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है, ये आयरन उसके विलयन से विस्थापित, ये एक विलयन है और इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर को अलग कर दिया इसके विलयन से और खुद जाके उसमें मिल गया है। ठीक है, कॉपर वो आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, जिसके कारण क्या हो गया है, विलयन का रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अतः जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, बन रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, कार्बन प्लस O2 = CO2 और कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, 98.37 कैलोरी। ठीक है, उत्सर्जित हो रही है ऊष्मा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लिया आपने। ठीक है, ऊष्मा निकल रही है 98.37, उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, अगला दिया है ऊष्माशोषी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ऊष्मा का शोषण होता है, वो क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये देखो कम हो रही है ना, तो N2 + O2 = 2NO। ठीक है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो क्या हो रही है, ऊष्मा घट रही है। इसमें क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माशोषी में शोषण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। आंसर देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है। अब देखो, उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है,
उत्सर्जन। और पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ध्यान से देखो, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर क्या उत्पन्न कर रही है, ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। और यह ऊष्मा क्या करती है, एटीपी को संचित करती है, इसलिए ऊष्मा श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्योंकि क्या कर रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन ही तो हो रहा है इसमें। देखो ये लिखा है संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, ऊर्जा ऊष्मा, ठीक है, सेम है। तो क्या हो रहा है इसमें, इसीलिए ही क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चन है। जो पहली वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे तुम्हें, उसके बाद वाले ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये हैं। कल फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी और ध्यान से देखें। और चाहे तो आप अच्छे से अपने नोट्स भी बना सकते हो, ये तुम्हें हाई स्कूल में बहुत ही हेल्प देंगे। ठीक है।